शिकोहाबाद सब्जी मंडी में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पीड़ित दुकानदारों की मदद के लिए सामाजिक सहयोग का सिलसिला शुरू हो चुका है। सपा नेता अब्दुल वाहिद ने अपने परिवार के साथ मिलकर आग से प्रभावित 30 दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। प्रत्येक दुकानदार को 5-5 हजार रुपए की मदद की गई, जिससे वे अपने नुकसान की भरपाई करने की दिशा में कुछ राहत महसूस कर सकें। इस दौरान पीड़ित दुकानदारों ने इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में मिली मदद उनके लिए बहुत ही मायने रखती है। अब्दुल वाहिद ने कहा कि आग की घटना से कई परिवारों की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे समय में समाज के सक्षम लोगों को आगे आकर मदद करनी चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को सहारा मिल सके। उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की है कि वे जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आए। शनिवार की रात को यहाँ सब्जी मंडी में बहुत भीषण आग लगी थी। इतनी तेज आग थी, यहाँ देखने में ऐसा लग रहा था बर्नर जल रहे। और उस आग के बुझने के बाद यहाँ पता चला कि कुछ भी नहीं बचा था। गरीबों के बैठने का ठिकाना जिस पर वो फड़ लगाते थे, सब्जी बेच के अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे, वो सारा ख़त्म हो चुका था। तो मैंने आज बहुत तो नहीं कर सकता अपने स्तर से, मेरे परिवार ने यहाँ के जो लोग थे उनको एक लिफाफा देकर उनकी आर्थिक मदद करने की कोशिश करी है कि जिससे उनका जीवन यापन हो सके। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ शिकोहाबाद के जो समाज सेवी हैं वो भी थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ी मदद करें, जिससे इनका जीवन यापन अच्छा हो सके। गौरतलब है कि हाल ही में मंडी में लगी आग से कई दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया था, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। प्रशासन द्वारा राहत कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक सहयोग भी पीड़ितों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दुआ गारमेंट नाम की जो दुकान थी जिसका करोड़ों का नुकसान हुआ है, उसकी हमारे द्वारा तो मदद नहीं हो सकती। मैं शासन से अपील करूँगा कि उनकी अच्छी मदद कर दें, जिससे कि उनका कुछ तो भला हो सके। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, करोड़ों में उनका नुकसान है। क्योंकि मैं जानता इसलिए हूँ कि मैं भी इसी लाइन का काम करता हूँ, तो क्या चीज़ कितनी कीमती होती है इसका मुझे अंदाज़ा है, उनके स्टॉक का अंदाज़ा है। तो उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो मैं शासन से अपील करूँगा और समाज सेवियों से अपील करूँगा कि इनकी आके मदद करें, जिससे कि इनका जीवन यापन अच्छा हो सके। आज पूर्व नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती मुमताज बेगम के पति अब्दुल वाहिद और उनके परिजनों ने आगे आकर मानवीय पहल का परिचय दिया। कोरोना काल के दौरान एक समय वो था जब नगर पालिका के चुनाव आने वाले थे। चुनाव को देखते हुए रोटी बैंक संस्था के सदस्य और होटल ग्रीन पार्क के मालिक राजीव गुप्ता ने गरीबों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। गरीबों की खूब मदद की थी, लेकिन आज वो सत्ता के हिस्सेदार भी हैं। नगर पालिका चेयरमैनी का भी वो काम देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक इन पीड़ितों की ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। चाहते तो वो मदद कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जिन लोगों में मास्क नहीं है, चौराहे पर मास्क दे दिए हैं, सुबह से ही मास्क बांट रहे हैं। लड़के बांट रहे थे, अभी तक जो मिलता है। पूरा लॉकडाउन का पालन करते हुए, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, 1000 रुपये जुर्माना है। कुछ असहाय लोगों पर नहीं है, तो सोचा चलो मास्क ही दे दें। पिछले लॉकडाउन में भी पता है आपको, मास्क बांटे थे। यही है बस। और संस्था आपकी किस तरह की सेवा करती है? सारी संस्थाएं अपने अपने अच्छा काम कर रही हैं। पिछली बार भी लॉकडाउन में काफ़ी संस्थानों सुखाव में देखा आपने कैसे कितनी 8-10 संस्थान थी जिन लोगों ने काम किया। भगवान ना करे किसी की ज़रूरत पड़े। इस बार सरकार भी काफ़ी कुछ कर रही है, जो मदद होती है वो करते हैं। पीड़ितों ने नगर के समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि कितने समाज सेवी इन गरीबों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।